मुखिया का बहुत बहुत स्वागत आदिवासी जागृति मंच की ओर से। Merabu, atu pare naga ko musiko jagal batu batu mujuk ne, munde kore yo, en nomor abu raste ni pabu kon ko prasa tando, saben jali lagun pabu air pabu juke. के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपित करते हैं। जय हिंद। देवेंद्र नाथ समन, देवेंद्र नाथ समन, देवेंद्र नाथ समन। संविधान दिवस, संविधान दिवस। जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बेनी सिंह गंगा। हम जानते थे, लेकिन देवेंद्र नाथ सामंत और बोनीपस लकड़ा का नाम बहुत कम लोगों को पता था। तो खैर आज के तारीख में आज हम लोग दोपाई गांव में जब देवेंद्र नाथ सामंत का आज संविधान दिवस पर याद कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे ये इस बात का खुशी है कि हमारे इलाके के लोग, कम से कम झारखंड के लोग ये जानते हैं कि देवेंद्र नाथ सामंत इसी गांव से थे और यहाँ से जाके उन्होंने आदि जो संविधान सभा था, संविधान सभा में अपना भूमिका निभाया। और आज जो हम लोग देखते हैं, हम लोग हमारे संविधान में कुछ विशेष अधिकार है जिसको हम लोग 5वीं अनुसूची बोलते हैं और कुछ इलाके में 6वीं अनुसूची है। तो ये सब आदिवासियों के लिए जो विशेषाधिकार आया, वो संविधान सभा में एक आदिवासी कमेटी अलग से बनी थी जिसके अध्यक्ष थे हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी। और उस समय जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी, जब नेहरू, अंबेडकर और सारे लोग बोल रहे थे कि हमारा देश में लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए,
तो जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी, वो आज भी रिकॉर्ड में है, कोई चाहे तो उसको सुन सकते हैं, यूट्यूब में वो सारा है, उपलब्ध है। तो उस समय जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था कि हम आदिवासियों को लोकतंत्र मत सिखाओ, क्योंकि हमारा सामाजिक व्यवस्था अपने आप में लोकतांत्रिक है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति प्रथा नहीं है, कोई धर्म अलग से नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो आज जो इस देश में जो संविधान बना, उस संविधान ने हम आदिवासियों से, हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ लिया और उसके आधार पर यह संविधान बना। लेकिन दुर्भाग्य यह है, ये संविधान का इस्तेमाल आज हमें लोग के खिलाफ हो रहा है, हमें लोग के खिलाफ होता है इस संविधान का इस्तेमाल। तो इसको हम को जानना जरूरी है, इस संविधान को समझना जरूरी है। नहीं तो आज हो क्या रहा है, जिसको संविधान को जानना चाहिए वो नहीं जानते हैं, और जिनको शोषण करना है वो जानते हैं। हम लोग जितने हमारे ही टैक्स के पैसे से हम लोग जो नमक खरीदते हैं, माचिस खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, जूता खरीदते हैं, गंजी चप्पल खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स लगता है, उस टैक्स के पैसे से बीडीओ सीओ सारे सरकारी नौकर लोगों को वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती है, डीसी एसपी सबको उसी से मिलता है। हमारे जनप्रतिनिधि जो सुविधाएं लेकर घूमते हैं, उनको वो सुविधाएं मिलती है, वो कहां से आता है? ये हम लोगों के पैसे से आता है। हम लोग जो 1 नया पैसा 2 नया पैसा टैक्स देते हैं, एक माचिस और नमक खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स जो देते हैं, जो जीएसटी आज बोला जाता है, और इसी से, लेकिन हम क्या उन्हीं को मालिक मानने लग जाते हैं। वो मालिक नहीं है, वो सेवक है। जो बीडीओ सीओ दरोगा डीसी एसपी वो सेवक हैं, जनता के सेवक हैं, सेवा के बदले उनको वेतन मिलता है। और हमारा बड़ी दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में हम लोगों ने जब गांव में देखते हैं, खाली झारखंड नहीं पूरे देश में, हमारे मुखिया लोगों को, मुखिया लोग बीडीओ साहब बोलते हैं। अब बीडीओ साहब से मिलने जा रहे हैं, भाई बीडीओ साहब नहीं है, साहब आप हो, आप जनप्रतिनिधि हो। और हमारे मुखिया लोगों को नियम कानून और योजना कौन बताता है? सचिव, पंचायत सचिव। और पंचायत सचिव जो वेतन लेता है वही, जबकि हमारा मुखिया जिसको हम लोग चुनते हैं, इतने आजादी के इतने सालों में को क्या मिला है? एक ही अधिकार मिला है, जिसको हम बोलते हैं वोट देने का अधिकार। नागरिक होने का वही एक अधिकार है, और इस अधिकार को लेकर हम लोग मुखिया चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं। वो जनप्रतिनिधि है, वो जनता की आवाज है, जनता की आवाज उठा सकता है। लेकिन उसको अगर हमारा ये जनसेवक, ये ग्राम सेवक और पंचायत सेवक और बीडीओ एसपी दरोगा ये चलाने लगे, तब तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारा वोट का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि हम वोट जो देते हैं मुखिया को, एमएलए को, एमपी को, कि हमारी बात वो उठा सके, हमारी बात वो लोगों के सामने रख सके, देश के सामने रख सके। उसके पास जो व्यवस्था है, संसद है, विधानसभा है, पंचायत है, वहाँ हमारी बात रख सके, प्रखंड है। लेकिन होता जब ये नहीं होता है, उल्टा वीडियो प्रोग्राम बनाता है और बोलता है कि तुम्हारे गांव में ये सड़क और तुम्हारे गांव में ये कुआं बनेगा। हमारा गांव तय करेगा, ये हमारा संविधान है। हमारा गांव तय करेगा कि हमारा सड़क कहाँ बनना है, कितना चौड़ा बनना है। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। ये जिसको प्रभुत्व संपन्न बोलते हैं, हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कोई
ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका क्या हमारे भारत पर को बता सकता है कि तुम ऐसा करो? नहीं बता सकता ना। तो हमारे गांव का जो परंपरा